साथियों, जय श्री महाकाल। आज हम आपको इस चैनल के ऊपर एक ऐसा उपाय, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा टोटका आपको देने जा रहे हैं जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का सॉल्यूशन आपको परमानेंटली देगा। समस्या चाहे आपके घर परिवार की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे अंदर की हो, किसी प्रकार की समस्या हो, आपकी पर्सनल समस्या हो, पूरे परिवार की समस्या हो, समस्या आपकी चाहे गृह क्लेश की हो और समस्या चाहे आपके प्यार मोहब्बत की हो, सभी प्रकार का सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेगा। और सॉल्यूशन भी ऐसा मिलेगा कि आप देखते रह जाओगे। ना कोई ज़्यादा मेहनत है, ना कोई मंत्र जाप करना है, ना कोई साधना करनी है, ना कोई माला की ज़रूरत है, ना किसी आसन की ज़रूरत है, ना ही 21 दिन, 11 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन कोई तपस्या करनी है, ना ही आपको कोई साधना करनी है, ना ही जंगल में जाना है और ना ही चरास्तों में जाना है। यह एक ऐसा उपाय है जो आपको तुरंत ही आपकी समस्या से निजात दिलाएगा। ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, समझें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आधे अपूर्ण विश्वास से करोगे, बिना विश्वास के करोगे, तो कोई भी काम पूरा नहीं होता। हमारी इंटेंशन ज़रूरी है। कोई भी जब हम काम करते हैं तो उस काम के प्रति हमारी इंटेंशन क्या है, उसी के अनुरूप हमें फल मिलता है। इंटेंशन होती है कि उसके प्रति, जो हम कुछ करने जा रहे हैं उसके प्रति हमारा भाव क्या है। अगर उस काम के प्रति हमारा अटूट विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है कि ये काम होगा ही होगा, और हम उसकी परिकल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो वो काम ये कुदरत तुरंत करके देती है, क्योंकि उसमें हमारा भाव मिला होता है, हमारा विश्वास मिला होता है। वो काम तुरंत ही हो जाता है। अगर हम आधे अधूरे मन से करेंगे कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, तब हम फिर भी करते हैं, तो वो काम वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो वो होगा या नहीं होगा, आधा अधूरा होगा। इसलिए पूर्ण इंटेंशन, पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करें और इससे आपके एक समस्या नहीं, अनेकों समस्या का सलूशन निकलेगा। समस्या चाहे आपकी कोई भी हो, वो तो पूरी होगी। इसके साथ अन्य समस्याएं भी आपकी ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएंगी। ये ऐसा उपाय है, बहुत ज़बरदस्त उपाय है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तांत्रिक, जिनको इसके बारे में जानकारी है, साधु संत इस उपाय को करते हैं भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए, अपना विश्वास प्रकट करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो इस उपाय का उपयोग आप किसी भी प्रकार का काम करवाने के लिए कर सकते हैं। कोई भी आपका काम हो, अटका हुआ हो, और विशेष तौर पर यह जो उपाय है आपको सोमवार को करना है। सोमवार को करने से, क्योंकि यह उपाय जो है यह भगवान शिव शंकर को समर्पित है, उन्हीं की शक्तियों के द्वारा आपके जो काम है पूर्ण होंगे। तो आपने विशेषकर सोमवार को करना है। अगर सोमवार दूर हो तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है और आप सोमवार तक का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं और किसी भी समय। आपने करना क्या है, 13 मुखी जो बेल पत्र होता है वह आपने प्राप्त करना है। बेल के पेड़ होते हैं, बेल पत्र के पेड़ होते हैं बड़े बड़े, और गोल गोल से उनको फल भी लगते हैं। आपने 13 मुखी बेल पत्र लेना है, जिसमें 13 पत्ते होते हैं।
13 पत्ते लगे होते हैं। और इसके साथ आपने लेने हैं 3 बेल फल। जो बेल फल होते हैं वो 3 आपने लेने हैं। इसके साथ आपने एक लेना है नारियल, जो हरा नारियल होता है, पानी वाला नारियल होता है, वो आपने लेना है। और 13 मुखी बेल पत्तर एक लेना है। 3 मुखी बेल पत्तर 3 बेल फल लेने हैं आपने। 13 मुखी बेल पत्तर लेना है, एक नारियल लेना है। यह आपने लेकर अपने गृहस्थान में आ जाना है। और जो आप चाहते हैं, जो भी कार्य आप पूर्ण करना चाहते हैं, उसको अपनी इंटेंशन में रखें, अपने दिमाग में रखें और यह उपाय करें। भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करते रहें कि हे भगवान, मेरा यह कार्य आप पूर्ण करें। अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं, आप किसी से शादी करना चाहते हैं, आप पसंद करते हैं किसी को, उसे अपने कंट्रोल में, अपने वश में, अपने अनुकूल डालना चाहते हैं, या आपके घर परिवार में जो आपकी वाइफ है, उसके साथ वाइफ हस्बैंड है, उनकी आपस में नहीं बनती है, वे भी एक दूसरे के लिए सफाई को कर सकते हैं। उनका गुस्सा शांत हो, उनकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, गलत एक्टिविटीज़ है, वो ख़त्म हो और वो आपके अनुकूल ढल जाएं, आपके प्रति प्यार पैदा हो, विश्वास पैदा हो, और घर परिवार से जो भी गृह क्लेश है ख़त्म हो, आपसी प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े और घर परिवार ढंग से चले, ठीक से चले। या आपका कोई साथी किसी तीसरे के साथ हो लिया है, तीसरे के प्रति आकर्षित है, आप दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया है, तो भी आप इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। ये तीसरा बंदा अपने आप ही आप लोगों के बीच से दूर चला जाए और जो आपका साथी है वो आपकी तरफ आ जाए। उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई कोर्ट कचहरी का काम अटका हुआ है, कोई आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, कोई दुश्मन पीछे पड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई काम आपका नहीं हो रहा है, उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। विशेषतः वशीकरण के लिए आपको क्या करना है कि जो 13 मुखी बेल पत्तर है, उस बेल पत्र का जो सबसे टॉप वाला पत्ता है, उसके ऊपर आपको अपने लव वन का, जिसे आप चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं, उसका नाम लिखना है। और प्लस में आपने अपना नाम लिखना है। जिसको वश में करना चाहते हैं पहले उसका नाम लिखना है, प्लस का निशान लगाना है। उसके बाद जिसके वश में उसको करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। और जिसे आप वश में करना चाहते हैं, जब उसका नाम लिख लेते हैं तो लेफ़्ट साइड में आपने माइनस का निशान लगाना है और उससे आगे उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप उसकी ज़िंदगी से रफ़ा दफ़ा करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को आप उसकी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, माइनस में उस व्यक्ति का नाम लिखना है। एक बार फिर समझिए, 13 मुखी बेल पत्तर जो है, उसका सबसे टॉप वाला जो पत्ता है, उसको सीधा अपने सामने रख लेना है। आप कोई भी स्केच पेन यूज कर सकते हैं, बॉल पॉइंट पेन भी यूज कर सकते हैं, जो उस पत्ते पर चल सके वो पेन आप ले सकते हैं, वो स्याही ले सकते हैं। तो आपने सबसे बीच में उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं, और जिसके वश में करना चाहते हैं प्लस का निशान लगाकर राइट साइड में उस व्यक्ति का नाम लिखना है, और जिसको उसकी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं लेफ़्ट साइड में माइनस का निशान लगाकर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। ये सब कुछ करने के बाद आपको उस टॉप वाले पत्ते के ऊपर हल्दी का एक टीका लगा देना है, थोड़ा सा कुमकुम छिड़क देना है, और अन्य जो पत्ते हैं उनके ऊपर भी आपको एक एक टीका लगा देना है। इसके बाद आपको अपना जो भी आपका उद्देश्य है उसे मन में
आपके चलता रहे लगातार, उस व्यक्ति का ध्यान चलता रहे जिसे वश में करना है, और उस व्यक्ति का ध्यान भी चलता रहे जिससे आपने उस व्यक्ति के मन से निकालना है। इस प्रकार आपने वो नारियल उठाना है और उस नारियल पे आपने कलावा लिपेटना है। 11 राउंड उस कलावे के लगाने हैं और अपनी मन ही मन अपनी जो भी इच्छा है वह दोहराते रहना है भगवान शंकर से कि ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो। इसके बाद आपने वो जो बेल पत्र हैं, बेल फल हैं, 3 बेल फल हैं, उन तीनों बेल फलों के ऊपर एक एक हल्दी का कुमकुम का टीका लगाना है। टीका लगाते समय वही भावनाएं, वही भाव आपके मन में चलते रहें जो आप जिस इच्छा से आप यह उपाय कर रहे हो। जैसे ही आपका यह उपाय पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इसे लेकर शिव मंदिर में जाना है सोमवार के दिन। अन्य किसी भी दिन जा सकते हैं, लेकिन अगर सोमवार के दिन जाओगे तो यह अति शुभ होगा। सोमवार के दिन आप किसी भी समय जा सकते हैं, शिव मंदिर में जाएं और वहाँ शिव जी को वह बेल पत्तर, बेल फल और नारियल भेंट करें और वहाँ बैठकर 5-10 मिनट अपनी जो भी आपके मन की भावना है वह बोलें। जो भी आप जिसको वश में करना चाहते हैं, किसी के मन से निकालना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, या आपके कोई गृह क्लेश है। हाँ, अगर आपका कोई वशीकरण के अलावा अन्य कोई काम है तो जो बेलपत्र का सबसे टॉप वाला पत्ता है उस पर आपने समस्या लिखनी है अपनी, आप क्या चाहते हैं शिव शंकर से। कोई आपका काम रुका हुआ है, कोई शत्रु तंग कर रहा है, कोई आपका अन्य किसी प्रकार का काम है, वो आप उस पे पत्ते पे लिखें और वो इसी प्रकार से आपने क्रिया पूरी करते हुए शिव जी के मंदिर में चढ़ाना है। जब आप यह पूरा कार्य कर लोगे तो 10 मिनट बैठकर आपने भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है और वापस अपने घर आ जाना है। यह उपाय आपको 3 महीने करना है। 3 महीने करना है, उसी दिन उसी तारीख को आपने करना है यह उपाय। उसी तारीख को, जिस तारीख आप 1 महीने में करोगे, मान लो पहले महीने में सोमवार है किसी तारीख को, अगले महीने कोई भी दिन हो उस तारीख को, उसी दिन आपने वो करना है। तारीख सेम रहे, समय सेम रहे, आपकी बड़ी से बड़ी समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये मैं लिखकर गारंटी दे सकता हूँ। और इसका जो फल है आप पहले हफ्ते ही देख सकते हैं नतीजा। वशीकरण का हो चाहे आपकी कोई समस्या हो, वह जो है आपकी इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाएगी। इस उपाय को एक बार करें, करके देखें, तभी आपको पता चलेगा कि यह उपाय जो है कितना उपयोगी है। और सावन का महीना चला हुआ है, अगर सावन के महीने में आप इसको शुरू करते हो तो फल आपको 10 गुना मिलेगा। इसको करें, इस उपाय को करें, अपनी ज़िंदगी सफल बनाएं, घर से कलह क्लेश को ख़त्म करें, प्यार मोहब्बत पैदा करें, अपने बिगड़े हुए काम बनाएं, चाहे नौकरी के हो चाहे छोकरी के हो, किसी प्रकार का कोई भी काम हो, अटका हुआ शत्रु तंग कर रहे हो उसको दूर करना हो, शत्रु भी आपका हमेशा हमेशा के लिए रास्ता छोड़ देगा, उसका ध्यान ही आपकी तरफ से हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा इस उपाय को करने से। इतना पावरफुल यह उपाय है भगवान शंकर का। और भगवान शंकर का जब भी आप बैठें शिव जी के मंदिर में जाकर 10 मिनट उनका नाम ज़रूर जपें, ओम नमः शिवाय का जाप भी करें और अपनी जो इंटेंशन है वह साफ़ रखें। आपके दिलो दिमाग में आपकी इच्छा चलती रहे कि आप किस लिए आए हैं, किस लिए यह उपाय कर रहे हैं, और ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहें। इस उपाय को करें और देखें, इससे एक समस्या नहीं, आपके जीवन में आने वाले, अगर आपके जीवन में कोई ग्रह दोष चल रहा है वह भी ठीक हो जाएगा।
कोई भूत प्रेत की समस्याएं हैं वह भी ठीक हो जाएगी। ज़रूर करके देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।